सी डॉट और आईआईटी जोधपुर ने 5G नेटवर्क प्रबंधन में एआई के लिए साझेदारी की। सी डॉट और आईआईटी जोधपुर ने प्रौद्योगिकी विभाग के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत एआई का उपयोग करके 5G और उसके आगे जो नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए सहयोग किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अनुपालन में गलती का पता लगाना, निदान तकनीकों और वास्तविक समय नेटवर्क प्रबंधन के लिए एआई ढांचे को विकसित करना। यह स्मार्ट मीटरिंग दूर से संचालित वाहनों के लिए सेवा वितरण को बढ़ाएगा। मेटा ने क्लेरिवेट साउथ एशिया इनोवेशन अवार्ड 2024 जीता। भारत के इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी और ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी मेटा ने ऑटोमोटिव श्रेणी में क्लेरिवेट साउथ एशिया इनोवेशन अवार्ड 2024 जीता। कंपनी के पास पेटेंट का एक प्रभावशाली पोर्टफोलियो है जो थर्मल प्रबंधन, मोटर असेंबली और ऊर्जा भंडारण के लिए अत्याधुनिक समाधानों पर केंद्रित है। अब तक मेटा के पास 25 अनुदान, 76 प्रकाशनों सहित 250 पेटेंट आवेदनों का पोर्टफोलियो है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2024 शुरू हो गया है। 2024 तीरंदाजी विश्व कप 2024 तीरंदाजी विश्व कप, जिसे प्रयोजन कारणों से हुंडई तीरंदाजी विश्व कप के रूप में जाना जाता है, विश्व तीरंदाजी के द्वारा प्रति वर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी सर्किट का 18वां संस्करण है। 2024 विश्व कप में 4 कार्यक्रम शामिल हैं और यह 23 अप्रैल से 20 अक्टूबर के बीच चलेगा। भारत ने विश्व कप के पहले चरण के लिए 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम भेजी है, जिसमें 8 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल है। कि एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को एमडी और सीईओ के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया है। भारत कंबोडिया ने एचआर विकास समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। SG1 ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन प्रणाली की शुरुआत किया। मिलान अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर बन चुका है। मिलान अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर बन चुका है। अमेरिका ने छिपकर यूक्रेन को भेज दी लंबी दूरी वाली ATACMS मिसाइलें। अमेरिका ने छिपकर यूक्रेन को भेज दिया है लंबी दूरी की मारक क्षमता वाला ATACMS मिसाइलें। अज्ञात ब्रह्मांड में महाकाव्य ओडिसी, बाहरी सौर ऊर्जा मंडल, उसके आगे का पता लगाने के लिए नासा के द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया था, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसने प्रमुख खोजें करते हुए बृहस्पति और शनि के पास से उड़ान भरी। वर्तमान में यह पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है। इसमें पृथ्वी के जीवन और संस्कृति को दर्शाने वाला एक सुनहरा रिकॉर्ड है। सूर्य से लगभग 13.8 अरब मील दूर कम से कम 2025 तक इसका परिचालन जारी रहने का उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की चाइल्ड केयर छुट्टी को अनिवार्य कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि महिला कर्मचारियों को 180 दिनों के अनिवार्य मातृत्व अवकाश के साथ अतिरिक्त 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश भी संवैधानिक अधिकार है। पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर प्रकाश डाला। इस तरह के अवकाश देने से इनकार करने पर अक्सर महिलाओं को अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश की सहायक प्रोफेसर शालिनी धर्मानी की याचिका पर आया है। भारतीय चुनाव आयोग ECI भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका नेतृत्व एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त करते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।
सीईसी का जो कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष तक की ये आयु तक का जो समय सीमा रहता है। इनमें से यदि जो 6 वर्ष पूरा हो जाए या तो फिर 65 वर्ष की आयु पूरा हो जाए, इसके अनुसार ये सीईसी का जो कार्यकाल रहेगा। सीईसी को केवल संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। SG1 ने हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत किया। सतलुज जल विद्युत निगम ने हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रोजन पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह परियोजना हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल HVOF कोटिंग सुविधा के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी और 25 किलोवाट बिजली पैदा करेगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा सोर्स के रूप में आगे बढ़ाना है। भारत कंबोडिया ने HR विकास पर समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग DARPG ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास पर कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन अगले 5 वर्षों में सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाता है। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को पुनः MD और CEO नियुक्त किया। निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक के बोर्ड के अमिताभ चौधरी को कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल के लिए पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। 59 वर्षीय चौधरी 1 जनवरी 2019 से एक्सिस बैंक में MD और CEO के रूप में शामिल हुए। उन्होंने 9 वर्षों तक HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ का नेतृत्व किया। एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है और 1993 में अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर चौथा बड़ा बैंक बन गया। जोखिम प्रबंधन और समग्र प्रशासन प्रथाओं पर उच्च मूल्यांकन प्रीमियम का आनंद लेने के बावजूद कोटक महिंद्रा बैंक अब बाजार मूल्य के संदर्भ में दलाल स्ट्रीट पर चौथे सबसे बड़े बैंकिंग स्टॉक का अपना जो दर्जा है ये खो दिया है और अब वह एक्सिस बैंक के प्रतिद्वंदी बन गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की सुविधाओं पर RBI के द्वारा हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध के कारण ऐसा हुआ। बाजार मूल्य के आधार पर भारत के शीर्ष जो बैंक हैं ये HDFC बैंक प्रथम, SBI है द्वितीय, ICICI बैंक है ये तृतीय और चतुर्थ है एक्सिस बैंक, पांचवा है कोटक महिंद्रा बैंक। यक्षगान के प्रतिपादक सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो चुका है। अपनी मधुर आवाज़ के लिए भागवत श्रेष्ठ की ख्याति पाने वाले यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर 67 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया है। उनका निधन एक संक्षिप्त बीमारी के बाद सुबह बेंगलुरु में उनके बेटे के घर पर हुआ। 45 वर्ष तक अपनी मधुर आवाज़ से कला प्रेमियों का मनोरंजन करने वाले धारेश्वर यक्षगान गायन में अपने प्रयोगों के लिए जाने जाते थे। ASSOCHAM के द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन और पुरस्कार, ASSOCHAM के द्वारा आयोजित दूसरा ग्लोबल IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन और पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर में नवाचारों और स्थिरता के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं रणनीतियों को साझा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाना है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एन सिलोन के रूप में किया गया था।
पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह दुबई ओपेरा में हुआ। गल्फ यूथ गेम्स यूएई 2024 दुबई ओपेरा में शुरू हुआ, जिसमें 3500 एथलीट स्थिरता, एकता और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई 155 पदकों के साथ शीर्ष पर है, जिसमें विंड सर्फिंग में जीत भी शामिल है। उसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन और कतर का स्थान है। यूएई शतरंज टीमों में शारजाह में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अंडर 18 और अंडर 14 दोनों ने उल्लेखनीय जीत हासिल किया है। मिलान अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर है। मिलान ने रात्रि जीवन और निवासियों की भलाई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पिज्जा और आइसक्रीम की बिक्री पर देर रात तक प्रतिबंध लगाने तथा भोजनालयों को जल्दी बंद करने का प्रस्ताव रखा। उप महापौर मार्को ग्रालिनी ने मनोरंजन, निवास शांति और आर्थिक गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने का लक्ष्य को हवाला दिया। मिलान के बाद वेनिस ने भी भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से प्रमुख आयोजनों के दौरान वसंत ऋतु 2024 से दिन में आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटक कर लागू किया जा रहा है। अमेरिका ने छिपकर यूक्रेन को भेज दी लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलें। राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा अनुमोदित $300 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में अमेरिका ने गुप्त रूप से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें भेजी। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार रूसी सेना को पीछे हटाने अपने प्रयासों में यूक्रेन पहले ही 2 बार इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन को रेखांकित करते हुए संवाददाताओं को स्थिति की जानकारी दी है। इस प्रकार से आज का ये हमारा 26 अप्रैल का भी घटनाक्रम हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए घटनाक्रम, नए रोचक तथ्यों के साथ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।